झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। शहीदों की शहादत के सम्मान में बनाया गया ये स्मारक शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। ये हिमाचल प्रदेश का एकमात्र शहीद स्मारक है जो कि धर्मशाला में स्थित है। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। My company's success के नलवा ये दिल मांगे मोर। ये शहीद स्मारक हिमाचल प्रदेश के उन शहीदों की स्मृति में बनाया गया जिन्होंने अपनी मातृभूमि भारत पर हुए पाकिस्तानी और चीनी हमलों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। काले संगमरमर की 3 गोलाईदार दीवारें जिनके 5 फलकों पर शहीदों के नाम खुदे हुए हैं और छठे पर एक मिति चित्र बना हुआ है जो इसका मुख्य अंग है। ये मिति चित्र राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ज्योतिर्मय ज्वाला को मूर्तिमान करता है। इसमें एक मजबूत बाजू इस ज्वाला को ऊंचा उठाए हुए है। हमारे वीर हमेशा इसे ऊंचा उठाने और प्रज्वलित रखने के लिए कृति संकल्प और उद्यमशील है और ऐसा करते हुए शहीद हो रहे हैं। उन पर सजी हुई मालाएं और कृति पटक कृतज्ञ राष्ट्र को उनके प्रति आभार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो शहीद स्मारक यहाँ धर्मशाला में ये बना हुआ है, ये हमारे चंद्रवर्कर जो MLA थे 1972 में, ये उनका आइडिया था कि यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश का शहीद स्मारक बनना चाहिए जिसमें ये सारे के सारे जितने हिमाचल प्रदेश के वीर जवान जो गति को प्राप्त हुए हैं उनको याद किया जाए और उनको ऑनर किया जाए। इस शहीद स्मारक को 24 फरवरी 1972 को जो पहले चीफ मिनिस्टर श्री डॉक्टर YS परमार उन्होंने इसकी फाउंडेशन ले करी थी। ये वॉल ये डिपिक्ट करती हैं किसी चीज़ को, ये आर्मी को, एयरफोर्स को और नेवी को डिपिक्ट करती हैं। एक साल में ये 6 गतिविधियाँ जो मेन गतिविधियाँ जो हमारे यहाँ पर होती हैं, जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जुलाई और 16 दिसंबर, ये तो रीटलिंग सेरेमनी जो होती है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी है, इनमें हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स आकर रीट ले करते हैं। हिमाचल डे में 15 अप्रैल को ये भी गवर्नमेंट के मिनिस्टर, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर आते हैं, वही रीट ले करते हैं। और एक और जो गतिविधि जो कार्रवाई जो हमारा होती है वो है हमारा कॉम्पिटिशन्स। यहाँ के लोकल स्कूल्स जो है उनके लिए हम एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कॉम्पिटिशन जो है एक तो है डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट और दूसरा स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन। ये हम हर साल करते हैं विदाउट फेल। हमने 8 एम्प्लॉइज रखे हुए हैं और वो सब एक्स सर्विसमैन हैं, क्योंकि इनका जो वेतन है
उसके लिए कोई अलग फंड्स नहीं आते हैं। हम इसकी देखभाल के लिए, मेंटेनेंस के लिए और ये 8 एम्प्लॉय के वेतन के लिए, मंथली वेतन के लिए हमारी इनकम एक तो जो विजिटर्स हैं उनकी एंट्री फीस से आती है, और दूसरा जो व्हीकल पार्किंग एरिया में व्हीकल पार्क करते हैं उधर से आती है। हमने एक बाहर डोनेशन बॉक्स भी रखा हुआ है जहां पर लोग अपने समर्थ के हिसाब से उसमें डाल देते हैं। उसका कोई रेगुलर इनकम नहीं है। इसके साथ साथ जब भी कभी यहाँ पर VIPs आते हैं, कभी कोई MLAs आते हैं, MPs आते हैं फंक्शंस के लिए, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग यहाँ के लिए कुछ पैसा सैंक्शन करते हैं, जिसमें से जो भी मिले वो हमारे मेंटेनेंस और वेतन की तरफ जाता है। पर हमारा एक्सपीरियंस ये है कि लोग जब आते हैं तो प्रॉमिस तो बहुत कर जाते हैं, पर उसको फुलफिल करने में चूक हो जाती है। हमने एक केस भी टेकअप किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर बजट में इसकी शहीद स्मारक की मेंटेनेंस के लिए अलग हेड बनाया जाए, जिससे कि हमें इसकी देखभाल में कोई दिक्कत ना आए। अभी काफ़ी साल गुजर गए हैं पर उसमें आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हम ये सोचते हैं कि शायद कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर करे और इस बजट हेड को अलग फंड्स हर बजट में अलॉट करे। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीर सैनिकों को हम शत शत नमन करते हैं। ये एक टेंपल है, ये एक मस्जिद है, ये एक गुरुद्वारा है, ये एक चर्च है, एक गिरजाघर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी शहीद हुए हैं उन सब के हिमाचल के जितने हैं पूरे के सबके नाम लिखे हुए हैं और वो पूरे हिमाचल से हैं। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना।